रिपब्लिक भारत के डिजिटल में आपका स्वागत है। मीरा रोड में एक दुकानदार को मन से कार्यकर्ताओं ने मारा था मराठी ना बोलने पर। हमारे साथ दुकानदार बाबूलाल चौधरी हैं। चौधरी जी, किस वजह से आपको मारा था? सर उस दिन है ना शाम को 10:30 बजे के आसपास वो मन से कार्यकर्ता सब हमारे जोधपुर स्वीट के सर्कल के सामने है ना एक 100-125 लोग है ना रैली निकाल रहे थे। उनका कुछ झंडा अंडा लेके कुछ प्रोग्राम कर रहे थे और उधर सब एक आधा घंटे से उनका कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उसके उसके बाद उसमें उसमें से 7 बंदे हमारी दुकान पे आते हैं, 7-8 जन। और उसके बाद 4 जन है ना कैश काउंटर पे जाके है ना जो हमारा कैशियर था उनके पास जाके खड़े हो गए। और 4 बंदे में बाद नाश्ता काउंटर के पास खड़ा था तो मेरे पास आके खड़े हो गए। और उसके बाद में जो 4 बंदे कैश काउंटर पे गए ना तो वो बंदे से पानी का बोतल मांगा। तो हमारे जो कैश काउंटर कैशियर ने बोला कि पानी का बोतल 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए। तो जैसे उन्होंने हिंदी में बोला तो वो लोग चारों जन है ना अचानक उनको बोलने लगे कि एक काम करो, जो भी है ना महाराष्ट्र में दुकान करने का है और महाराष्ट्र में धंधा करने का है तो हिंदी में नहीं बोलने का, मराठी में बोलने का। उसके बाद में वो गाली गलौज करने लगे उनको और ऐसा बोला कि आइंदा से है ना ये महाराष्ट्र की इधर तुम्हारी दुकान में कोई भी बंदा हिंदी में बोला तो उनको है ना तुम्हारे सेठ को भी मारेगा, तुमको भी मारेगा, उसके बाद में दुकान भी तोड़ेगा, तुमको दुकान के साथ में जला देगा। ऐसा उनको धमकी दे रहे थे। मैं लंबे से देख रहा था, सुन रहा था। लेकिन जब बाहर है ना जब 100-125 आदमी खड़े थे मनसे के सब कार्यकर्ता झंडा अंडा लेके, तो मेरे को लगा, मैं बोला जाने दो, भी जो भी उन्होंने बोला तो मैं साइलेंट खड़ा ही था। उसके बाद में जो है ना उधर उधर जो ऐसा करके वो नाश्ता काउंटर पे आए और नाश्ता काउंटर के सामने फ्रीज है, उधर से उन्होंने पानी का बोतल हमारे बंदे ने दिया। तो उस बंदे को बोलते तेरे को मराठी आता क्या? तो मैंने बोला सर ये यूपी से है और काम पे आके सिर्फ 7 महीने हुआ है तो उनको मराठी नहीं आता है। तो वो मेरे को बोलते आप कौन? मैं बोला मैं दुकान का जोधपुर का ऑनर हूँ। तो बोलते एक काम करो, तेरे को मालूम नहीं क्या विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव कि जो भी दुकानदार महाराष्ट्र में धंधा करने का है तो उधर मराठी आना चाहिए और मराठी बंदा दुकान में होना चाहिए और जिसको हिंदी नहीं आता है, हिंदी बोलता है, उसको दुकान में नहीं रखने का। तो मैं बोला सर ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसा कानून कभी पास हुआ? तो उन्होंने बोला एक कानून है ना आज ही पास हुआ और हम लोग आज ये सब रैली निकाल रहे कर रहे हैं। मैं बोला सर आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ा। ऐसा मैंने उनको प्रेम से बोला, ऐसे रिलैक्स में मैं खड़ा था, जैसे दोस्त खड़े वैसे दोस्त के हिसाब से मैं बात कर रहा था। तो उसको बोला मैं सर मेरे को मालूम नहीं और आप हमको बताओ तो हमको मालूम पड़ेगा। उसके बाद बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतना ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उनके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं और ऐसे ना 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने के लिए रेडी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग और मैं सुन रहा, गाली भी आधे आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? उनको प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे, क्योंकि बाजू में है ना उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे। लेकिन वो डर गए, वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल ही नहीं पाए। एक सब कितने लोग मार रहे थे आप? हमको 3-4 लोग मार रहे थे सर। और उसके बाद में जो दूसरे 4 लोग थे वो मुझसे गाली दे रहे थे और एक बंदा है ना वीडियो शूटिंग निकाल रहा था सर। वो पहले से है ना मोबाइल लेके ही घूम रहा था और वीडियो शूटिंग निकाल रहा था मेरा। मतलब पहले से प्लान था लगता है। हाँ वो ऐसे जो आए मेरे को टारगेट करके आए, क्योंकि टारगेट करके 4 बंदे कैश काउंटर पे जाते हैं, 4 बंदा में बाजू इधर खड़ा मेरे आके बाजू में खड़े रह जाते हैं और उसमें से एक बंदा हाथ से इशारा करता है, उनको इधर बोला था कि इधर आओ इधर आओ। ऐसा उनका मेरे दूसरे फुटवेयर में भी है, वो बुला रहे थे, सब टारगेट करके आए थे सर। आपको चोट लगी है? मेरे को बहुत चोट लगी सर। मेरे को है ना एक ऐसा फैट मारा, मुंह खुला होता बात कर रहा था तो उसने ऐसा मारा तो मेरे एक दांत से उठ गया सर। और उसके बाद में ये कान पे उन्होंने जो जोर से मारा ना तो मेरा कान का अंदर का पर्दा भी फूट गया जैसा लग रहा है मेरे को, है ना कान में सर का आवाज़ आ रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। और उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को दूर मारा। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया सर मैंने, डॉक्टर ने उसका वो सिटी स्कैन निकालने का दिया है और उधर कान का भी है ना थाना जाके उनको है ना रिपोर्ट कुछ निकालने का बोला है, वो भी निकाला है, रिपोर्ट आने का है। मराठी नहीं बोलने पे मारा? हाँ। और सर हम लोग है ना देखो, हम मेरा रोड में है ना सर 20-25 साल से धंधा करते हैं। हमारे मेरे रोड में है ना 2-3 दुकान है जोधपुर नाम से, वो भी बड़ी बड़ी दुकान है। हो हम लोग है ना जब महाराष्ट्र में धंधा करते तो महाराष्ट्र को हम कर्म भूमि मानते हैं और हम लोग महाराष्ट्र
भाषा का भी आदर करते हैं और कहने का मतलब महाराष्ट्र संस्कृति का भी आदर करते हैं। लेकिन हम लोग है ना, हमारा कर्म भूमि है, तो हमको है ना मराठी से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उनका आदर करते हैं और संस्कृति का आदर करते हैं। लेकिन इन्होंने जो टारगेट हमको बनाया तो वो एकदम अचानक अलग ही टारगेट था, क्योंकि एक भाषा का तो उन्होंने है ना साइड में पस्ता वो रखा, लेकिन उनका टारगेट पहले ही बना के आए थे हमारे को मारने का। और हमारा बड़ी दुकान के सामने, स्टाफ के सामने, इतने कस्टमर के सामने, और उसने ना मेरे को मारा। और उसके बाद में है ना मारने के बाद पूरा मेरा है ना व्यवहार ख़राब कर दिया, इज्जत ख़राब कर दिया पूरा। और दूसरे दिन है ना जो वीडियो निकाले थे तो सोशल मीडिया में भी है ना उन्होंने है ना पूरा वायरल कर दिया। और पूरा है ना पूरे सब चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ। मैं बोला सर मेरा सबको मैं यही बोल रहा हूँ कि कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं, ये लोग अचानक ही है ना एकदम मेरे को टूट पड़े। और मैंने तो सर करके बात किया, और हम लोग धंधे पे कोई है ना गलत बात करते ही नहीं सर, क्योंकि हमारा धंधा है, बिजनेस। तो हम लोग घर से, गांव से, समाज से, राजस्थान से फ़ोन आ रहे होंगे, क्योंकि आपका मारने वाला जो है फुटेज वायरल हुआ है। वो सब है ना, वो ऐसा मारने वाला फुटेज किया राजस्थान से, पूरा ऑल इंडिया में सब बड़े बड़े चैनलों में सब उन्होंने भेज दिया। और सब लोग यही है ना, मैं है ना माइंड से भी ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि अभी दिन में 100 200 जो फ़ोन आ रहा है और बोलते हैं कि क्या हुआ ऐसा, तुम क्या हुआ। मैं बोला सर मेरा कुछ गलती नहीं है, मैं ये लोग है ना मेरे को टारगेट किया था। मेरा 2-3 दुकान बड़ा बड़ा है, 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ, तो उनके माइंड में क्या मालूम क्या अलग ही था। और जानबूझ के उन्होंने है ना एक भाषा का बोल के, और भाषा तो उन्होंने ऐसा बोला होता सर कि महाराष्ट्र की मातृभाषा क्या है। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को भी खुद को मराठी आती है, तो एक काम को मैं बोलता था कि महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसा किया कि एक काम को महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसा बोलने के बाद सीधा मेरे को है ना अच्छी तरह मेरे को मार दिया। उसके बाद जाते जाते बोलते तुम्हारा दुकान बंद करा देंगे, तुमको देख धंधा करके बता, ऐसा वैसा बहुत धमकियाँ दे रहे थे। क्या चाहते हैं अभी? अभी साहब एक काम करो, हम लोग भी है ना इनसे डर गए थे पहले तो 12 घंटा हमने रिपोर्ट भी नहीं दिया था। और उसके बाद हमको धंधा करने का, हम धंधे वाले, हम तो शरीफ आदमी राजस्थान से धंधा करने के लिए आए, और इन लोगों से मतलब नहीं, तो हम लोग शांत बैठे थे। तो उसके बाद दूसरे दिन 12 बजे देखा तो सब जगह मेरा फ़ोटो आ रहा है, वीडियो ऐसा सबका फ़ोन आ रहा है। तो सब लोगों को फिर बोला कि एक काम कर, तुमको FIR कराना पड़ेगा, और ये तुम्हारा गलती नहीं है। और मेरे को ऐसा आश्वासन दिया हम तुम्हारे साथ में हैं, समाज व्यापारी सब। तो उसके बाद मैंने FIR करवाया, और FIR हमारा हो गया है। और अभी ये कल सब हमारे, अभी जैसे हमारे व्यापारी बोल रहे हैं वैसे मैं उनके साथ में चल रहा हूँ। अभी वो व्यापारी सब बोल रहे हैं कि अपन है ना सब मेरा बैंडर को एक बंद रख के पूरा है ना व्यापारी मिल के, आज तुम्हारे में हुआ है कल हमारे में भी होएगा। और ये ऐसा मारेंगे तो हम लोग महाराष्ट्र में कैसे रहेंगे और कैसे बिजनेस रहेंगे। अभी अपना है ना कहने का मतलब धंधा भी है, हमारा दुकानें भी है और हमारी प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसा हमको करेगा टारगेट तो हम लोग इधर रह नहीं पाएंगे और हमको धंधा बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यापारी सब बोल रहे हैं कि अपन है ना मेरा बंद बंद रखते हैं और अपन है ना उनके CP साहब के ऑफिस में जाएंगे और उधर अपन है ना अपना विज्ञापन देंगे और अपने लिए प्रोटेक्शन मांगेंगे कि आज उनके भाई के साथ में हुआ, कल हमको भी टारगेट करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय दो, हमारा प्रोटेक्शन दो। हम लोग धंधा करने के लिए आए, हम लोग मारामारी करने के लिए नहीं आए सर। घर वाले और समाज क्या कह रहे हैं आपके? समाज और घर वाले यही कह रहे हैं सर कि अभी ये सब सदमे में है। अब मैं खुद सदमे में 3 दिन से मैं खुद धंधे पे नहीं आ रहा हूँ। मैं एकदम ऐसा ही सोच रहा हूँ कि भी अभी अपन इतने बड़ा धंधा लेके बैठा है और ऐसे अपन वीडियो वायरल हो गया और ऐसे अपन को मार रहे हैं। तो ऐसे सदमे में, अभी घर वाले भी सदमे में, पूरे परिवार रिलेशन सबको टेंशन में सब। अभी मैं तो खुद एकदम सदमे में, मेरा दिमाग की काम नहीं कर रहा है कभी मैं धंधा पे बैठूँ कि नहीं बैठूँ, ऐसा लग रहा है अंदर से। बच्चे भी सदमे में होंगे कि डैडी को मारा, परिवार जो लगेगा सब एक काम करो, इतना स्टाफ हमारे तो 50 आदमी का स्टाफ है, तीनों दुकान का, कारखाने में 50 आदमी, और ऐसे सबको अभी उनके सामने जाएगा तो भी अपन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा शर्मिंदगी मैदी होता है ना कि मार खाया। तो ऐसा धंधे बहुत मेरे माइंड से डिस्टर्ब हो गए। पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से तो ये कि हमको न्याय दिलाओ सब। हम देखो हम धंधा करने आए, हमारा प्रोटेक्शन दो और सही न्याय दिलाओ, और न्याय जो भी है उन्होंने किया उनको उचित कार्रवाई करके उनको दंड दो। कितनी देर तक मारा था आपको? सर 10 मिनट तक है ना ले वो मारे सब मेरे को, 10-12 मिनट तक ये प्रोग्राम चला सब मारने का। उसके बाद में उनके ही बंदे आते हैं अच्छी तरह, मेरे को मारने के बाद उनके बंदे बाहर जो खड़े थे सब 100-125 लोग, उसमें से है ना मैन जो बंदे आते हैं उनके, और उसके बाद में उनको लेके जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं
कि ये काम करो, चलो अभी उन्होंने गलती कर दिया है, और बोलते हैं हम माफ़ी मांगते हैं, जान दो तुम्हारा गलती नहीं है। और उसके बाद में जब दूसरे दिन है ना 8 बजे संदीप राणे साहब का भी फ़ोन आता है, और राणे साहब पहले से हमारे दोस्त भी है थे, दुकान पे आते हैं तो उनका फ़ोन आता है कि बाबूलाल ये काम कर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमारे बंदों का गलती है और हमारे बंदों ने ये जो गलत डिसीजन लिया है और गलत किया जो भी किया है, उस बंदों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तुम शाम को है ना मेरे ऑफिस में आओ, उनसे मैं माफ़ी मंगाता हूँ। मैं राणे साहब को बोला एक काम करो साहब, हमारे बिजनेस के दुकान में इतने कस्टमर थे और इतने सब स्टाफ थे, स्टाफ के सामने मेरे को मारा, उसके बाद में तुम मारने के बाद में भी पूरे हर जगह हमारा वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद मेरी इमेज ख़त्म कर दी, और उसके बाद में आपके ऑफिस में मेरे को बैठा के माफ़ी मांग लेंगे तो मेरी इज्जत थोड़ी आएगी वापस, मेरी इज्जत तो चली गई, और उसके बाद में वो माफ़ी मांग के क्या मतलब है। तो मैं बोला आपके ऑफिस में अभी, फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, ऑफिस में माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो भी अभी जो आपके बंदे ने किया, तो भी मेरे को मेरे समाज के हिसाब से हमारे व्यापारी जो ऐसे बोलेंगे उनके हिसाब से मेरे को काम करना पड़ेगा। मतलब ये कि FIR दर्ज ना करे, इसके लिए कह रहे थे। हाँ, वो साहब बोलते हैं कि एक काम करो, हमारे बंदे ने गलती किया है, तुम्हारा गलती नहीं है, तुम FIR मत करो। मैं बोला साहब FIR मत करो, लेकिन FIR इतना किसी का बेइज्जती करके किसी के स्टाफ के सामने मारेगा, इतने कस्टमर के सामने मारेगा, हमारा भी तो रेपुटेशन है, हम 25 साल से धंधा कर रहे हैं, इधर हमारा 3 दुकान है, वो भी बड़ी ब्रांड है, 3 जोधपुर छूट के नाम से बच्चा मेरे रोड में पहचानते हैं, और तुम न्यूज़पेपर पे सबके दे दिया कि जोधपुर सेठ को मारा, जोधपुर सेठ को मारा, तो फिर इज्जत क्या रही हमारी। और उसके बाद में तुम माफ़ी भी मांग लेंगे, तुम्हारे ऑफिस में बंदे, तो मेरी इज्जत गई, वो वापस थोड़ी आएगी। तो मैं बोला साहब अभी जो भी हमारे समाज बंधु बोलेंगे, हमारे व्यापारी बोलेंगे, वैसे मेरे को चलना पड़ेगा। कल बंद करा रहे हैं। हाँ, फिर कल अभी हम व्यापारी बोल रहे हैं कि मेरा बंद करके हम न्याय के धरना देंगे। न्याय दिलाने के साथ CP साहब के पास जाएंगे, विज्ञापन रखेंगे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात दूसरे व्यापारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हम लोग उधर जाके विज्ञापन देंगे। ये देख सकते हैं कि इन्हीं को मनसे कार्यकर्ताओं ने मारा था। इनका कहना है कि हम न्याय चाहते हैं, जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि 1-2 नहीं कई लोगों ने मिलकर मारा और लगभग 10 मिनट तक मारते रहे। हमारे समाज में बहुत बदनामी हुई, घर परिवार सदमे में है, हम सदमे में हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन अब अगला कदम ये है कि हम पुलिस के पास गए हैं और पुलिस से हमें न्याय चाहिए। कैमरा सैनिक साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मीरा रोड।